बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर चल रही मुलाकातों के दौर के बीच पृथला से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत भी दिल्ली पहुंचे और बीजेपी प्रभारी विप्लव कुमार देव से उन्होंने मुलाकात की। प्रभारी से मिलने के बाद रावत ने हमारे संवाददाता से बातचीत की है। नयनपाल रावत ने इस दौरान कहा कि गठबंधन का बने रहना ठीक नहीं है और भी उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको तो प्रदेश हित में गठबंधन का रहना ठीक नहीं है। आपको बता दें कि नयनपाल रावत पृथला से विधायक हैं जो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। आप तो गठबंधन में रहकर तो गठबंधन को लेकर ये बयान देखने को मिला है। 2024 में आगामी चुनाव होने हैं, मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है। गठबंधन को लेकर यहां पर नयनपाल रावत ने बड़ा बयान दिया है। हमारे साथ इस वक्त निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत जी हैं। सर, आज आपकी विपुल देव से मुलाकात रही, क्या इस मुलाकात में आपने बातचीत की? देखिए, आज लगभग 1 घंटे की मुलाकात में हमने जो हरियाणा के राजनीतिक हालात है उस पर चर्चा की है। गठबंधन के जो नेता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं चाहे जेजेपी के हैं, वो आपस में क्या विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जो राजनीतिक माहौल है उस पर चर्चा हुई है कि किस तरह से, और मैं समझता हूँ कि सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार को किसी तरह का कोई खतरा गठबंधन के टूटने से नहीं है। और निश्चित तौर पर हम 7 एमएलए जो निर्दलीय हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को पहले ही दिन से हमने बिना शर्त समर्थन दिया हुआ है और ये पूरे 5 साल जारी रहेगा। और आगे की भी मैंने बता दी प्रभारी महोदय को, अगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं प्रो भाजपा हूँ, 2 बार भारतीय जनता पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा है और मैं मात्र 2014 का चुनाव 1179 वोट से हारा हूँ। अगर आगे भी पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं किसी पार्टी में न जाकर के भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो। सर, गठबंधन को लेकर काफ़ी बयानबाजी दोनों तरफ से देखी गई, आपने जिक्र भी किया उस चीज़ का। क्या जेजेपी के बिना बीजेपी चल सकती है? देखिए, जेजेपी के बिना तो बीजेपी पहले दिन से चल सकती थी, लेकिन ये तो क्या कारण थे, क्या वजह बनी कि भाई पहले भी बहुत सारी सरकार ऐसी हैं, क्योंकि 40 का जो मैंडेट है उसके बाद 41 का मैंडेट हो गया। 4-5 एमएलए उन्हें चाहिए, उनके साथ 7 से 8 एमएलए पहले से साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि वैसे तो गठबंधन की कभी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गया। और आज 3.5 साल के बाद जब विरोधाभासी बयान एक दूसरे के आ रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के ऊपर ही अगर कोई हमला कटाक्ष इस तरह का होता है, तो मैं समझता हूँ कि गठबंधन का बना रहना प्रदेश के हित में नहीं है, हमारी जनता के हित में नहीं है और ना ही सरकार के हित में है। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। जी, बिल्कुल। आपसे पहले भी जो विधायक यहाँ मिलने आए हैं, सिरसा से गोपाल कांडा जी आए थे, उनके अलावा 4 विधायक आए थे। तो उनका भी यही कहना था कि जेजेपी से जो है बीजेपी अगर अलग होती है तो बीजेपी को उसका फ़ायदा होगा। मगर अगर जेजेपी से अलग होते हैं तो जैसे अभी सीएम जी का बयान था कि अभी गठबंधन ऐसे ही यूं ही चलता रहेगा, अभी बरकरार है, गठबंधन में ऐसी कोई दरार नहीं है। देखिए, मैंने पहले कहा है कि हमारी अपनी राय जो हमारी जानी है हमने वो बोली है। गठबंधन को रखना ना रखना ये माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का काम है, ये भाजपा के संगठन के नेताओं का काम है। अपना काम तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार को समर्थन देने का है, वो 5 साल समर्थन रहेगा। और मैं समझता हूँ कि गठबंधन अगर रहता है तो इससे केवल भाजपा को नुकसान होगा और आने वाले 2024 में सरकार बनाने में दिक्कत आएगी। विधायक नयनपाल रावत जी, जिन्होंने हरियाणा न्यूज़ से खास बातचीत की और जो विपुल देव जी से मुलाकात हुई है उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी उन्हें अगर बीजेपी अपनी पार्टी से टिकट देती है तो वो बीजेपी के लिए जरूर चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन अमित के साथ मैं अरुण कौशल, हरियाणा।